शुरुआत करते हैं मृत्यु दर्शन से। मृत्यु को देखना या मृत्यु को जानना। आम तौर पर हम समझते हैं मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का मतलब अंत होता है, लेकिन ये अंत वैसा नहीं जैसा हम समझते हैं। ये उस सब का अंत है जो अस्थायी है। विचार, भावनाएं, पहचाने, संबंध, नाम, प्रसिद्धि, शरीर और यहाँ तक कि स्मृतियां भी। दर्शन का अर्थ है देखना, केवल मात्र आंखों से नहीं बल्कि साक्षी भाव से देखना, जैसे कोई साधक भीतर झांक कर सत्य को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। इसी प्रकार मृत्यु दर्शन का सीधा सा अर्थ है मृत्यु को प्रत्येक रूप से देखना, अनुभव करना और समझना, बिना भय, बिना अस्वीकार और बिना भ्रम के। हम अपने दैनिक जीवन में मृत्यु से मतलब बचने की कोशिश करते हैं। हम मृत्यु के विषय में मतलब सोचने से भी डरते हैं। हम इसे अशुभ, अंधकारमय या फिर दुखद मानकर उससे मतलब मुंह मोड़ लेते हैं। हम मृत्यु को छिपाते हैं, जैसे किसी भी मतलब बीमार को हम मतलब हो जाएगा नहीं कहकर मतलब ढांसते हैं, उसी तरह हम मृत्यु को मतलब सजाते हैं, भागते हैं। तो मृत्यु दर्शन का यहाँ पे उद्देश्य कोई मतलब शोक या डर नहीं बल्कि स्पष्टता है, क्लैरिटी और साहस है। ये एक आंतरिक साधना है जहाँ व्यक्ति स्वयं को पूछता है। ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है, इसीलिए इन शब्दों को थोड़ा हम गहराई से समझने से मतलब समझ पाएंगे इसको गहराई से देखने से। एंड बस आप इसको मतलब नोटिस करना हर एक शब्द को, क्योंकि ये टॉपिक ही मतलब थोड़ा डीप होगा। शुरुआत करते हैं कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन से। कौन मरता है? क्या सचमुच कुछ समाप्त होता है? और जब सब मिट जाता है तब क्या शेष रहता है? एक दिया जलता है, दिए में लौ मतलब नाच रही है और उसके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। अब अचानक एक हवा का झोंका आता है और वो बुझ जाती है। हम कहते हैं दिया बुझ गया। पर विचार करें, क्या लौ मर गई? बिल्कुल नहीं। लौ केवल अपने रूप में ही मिट गई। वो आग अब मतलब वातावरण में विलीन हो गई, तत्व रूप में वो बनी रही। ये मृत्यु दर्शन का पहला अनुभव है। जो मिटता है वो रूप है, जो शेष रहता है वो तत्व है। और इसी को हमें समझना होगा, रूप और तत्व, इन दो शब्दों में ही ये समग्र मतलब जो दर्शन है, जो टोटल फिलॉसफी है, इसी के बीच घूमती रहती है ये मृत्यु, रूप और तत्व। तो मृत्यु दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन की प्रत्येक क्षणभंगुर चीज जो टेम्पररी है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, वो अस्थायी है। जब हम सुंदरता को देखते हैं तो भीतर से कहते हैं कि ये भी बीत जाएगा। जब हम पीड़ा को देखते हैं तो स्मरण करते हैं कि ये भी बीत जाएगा। ये जो शब्द है जो नश्वरता और अमरत्व के बीच के धागे को काटता है कि ये समय भी बीत जाएगा। जब हम किसी प्रिय को खो देते हैं तो समझते हैं कि जो चला गया वो रूप था, पर जो प्रेम था वो अब भी है। अहंकार मरता है, साक्षी चेतना नहीं। शरीर मिटता है, अस्तित्व नहीं। नाम और पहचान मिटते हैं पर सत्ता नहीं, वो तो शाश्वत रहती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर कोई चीज चली भी जाती है तो एक एसेंस, एक ऐसी चीज रहती है जो शाश्वत रहती है। मैं वो नहीं जो जन्म लेता है वो और मरता है। मैं वो सोचूं तो जो इन दोनों के बीच के साक्षी को देखता है। इसी प्रकार मृत्यु दर्शन केवल मृत्यु का चिंतन नहीं बल्कि जीवन के सार का एक साक्षात्कार है। जो मृत्यु को जान लेता है वो जीवन को गहराई से जीने लगता है। वो जान जाता है कि हर एक क्षण मृत्यु और पुनर्जन्म है। हर एक सांस में कुछ समाप्त हो रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। जो मृत्यु को देख लेता है वो अमर हो जाता है।
ये उपनिषद की वाणी है। और इसी चीज को हम मतलब इन आने वाले 7 दिन में एक नए नए टॉपिक के साथ एक एक करके बस समझते जाएंगे। दैनिक जीवन में मृत्यु का दर्शन। बिल्कुल हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करके हम इसके एंडिंग तक जाएंगे। हम प्रायः सोचते हैं कि मृत्यु केवल तब होती है जब जीवन का अंत आता है, जब सांसें थम जाती हैं, जब हृदय रुक जाता है, जब शरीर मिट्टी में मिल जाता है। परंतु सत्य इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है ना। मृत्यु हर एक क्षण घट रही है, हर एक सांसों के साथ, हर एक विचार के साथ और हर एक परिवर्तन के साथ। मैंने जो योग सूत्र में बोला था, हर एक सांस के साथ, हर एक विचार के साथ हम पल पल मर रहे हैं। प्रत्येक श्वास एक सूक्ष्म मृत्यु होती है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हम जीवन भीतर प्रवेश कर रहा है, हमारा एक जीवन। जब हम श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो हर एक क्षण के लिए जीवन छोड़ रहे हैं। और इसी के साथ इसको उच्छ्वास मृत्यु का एक लघु रूप कहा जाता है। जीवन शक्ति का एक क्षणिक विसर्जन है, पर उसी के बाद प्राण पुनः आगमन के साथ एक छोटा सा पुनर्जन्म लेता है। यही जीवन और मृत्यु का एक चक्र है। मृत्यु कोई एक दिन नहीं घटता, ये ओशो की वाणी है। वो हर एक सांस के साथ निरंतर घटती रहती है। रात को जब हम सोने जाते हैं तब हम स्वयं को भूल जाते हैं पूरी तरह से। ना हमारा नाम याद रहता है, ना पहचान, न इच्छाएं, ना भाव, ना ही भय। अगर उस वक्त कोई आकर हमारे प्रियजनों को मार के चला भी जाए, किसी अलग रूम में अगर वो बैठे हैं, तब भी अगर हम सो रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा। टेम्पररी डेथ, ये अहंकार की अस्थायी मृत्यु होती है। जब अहंकार मरता है, नींद, सोना एक ऐसा पल है ना, जब हम सोने जाते हैं तो अहंकार पूरी तरह से मर जाता है, एक अस्थायी मृत्यु। और जब हम प्रातः जागते हैं तो वही अहंकार पुनः एक तरीके से वो पुनर्जन्म लेता है हमारे अंदर। मैं फिर से लौटता है, जैसे कोई पुराना नाटक फिर से मंच पर सजा जा रहा हो। यही है मृत्यु दर्शन का दूसरा आयाम। हर नींद मृत्यु का एक अभ्यास है, हर जागरण पुनर्जन्म का आरंभ है। जब हम क्रोध छोड़ देते हैं, जब हम क्षमा करना सीखते हैं, जब हम किसी अपमान को जाने देते हैं, तब हम अपने भीतर के किसी मरणशीलता परत को त्यागते हैं। वहां से मरता है और वहां हमारा अहंकार भी मरता है। और जो जन्म लेता है वो है शुद्धता, एक नई चेतना, एक नई शांति। जो भीतर मरना जानता है वही सच्चा जन्म लेता है। हर त्याग, हर एक क्षमा, हर एक प्रेम मृत्यु का ही एक रूपांतरण है। क्योंकि जो मर नहीं सकता वो प्रेम नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है, ये डेथ फिलॉसफी का पूरा सिद्धांत है। क्योंकि जो मर नहीं सकता वो प्रेम नहीं कर सकता। आखिर क्यों हमारे जो योगी थे, जो भी बड़े से बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स थे, वो क्यों इतना शांत रह सकते थे? उनके आंखों में एक विनम्र का भाव हमको क्यों देखने को मिलता था? क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने आप को मार चुके थे। उनके आंखों में, उनके समग्र अस्तित्व में बस प्रेम था, प्रेम की एक झलक जो अपने साथ समग्र मानव जाति को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं, आज के जमाने में आप देख सकते हो जो प्रेमानंद महाराज हैं या फिर सदगुरु हैं, उनके हाव भाव में एक अलग ही एनर्जी हमको देखने को मिलती है। उनकी आंखों में किसी के प्रति हेट नहीं है, वो बस शिक्षा देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने चित्त में इसी मृत्यु दर्शन को उतार लिया है। थोड़ा सा रुक कर देखना, एक फूल जो आज खिला है कल झड़ जाएगा। सूर्यास्त जो लालिमा से डूब रहा है क्षण भर में अंधकार में विलीन हो जाएगा। आपका बचपन कितना सुंदर था, कितना मधुर था, पर वो केवल एक स्मृति, भूतकाल बन गया है। हर वस्तु, हर एक क्षण, हर भावना, हर एक शरीर मृत्यु को शिक्षा देती है। क्योंकि जो अतीत है वो मृत्यु है,
वे सब मतलब हमें एक सत्य दिखाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं रहता, सब एक परिवर्तनशीलता है। हर एक तरंग को सागर में लौटना ही है। और जब ये भाव एक सच्चे योगी के मन में, चित्त में जन्म लेता है, तो आप कभी भी मतलब किसी को हेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मतलब ये पता चल चुका है कि ये संसार, ये समय, ये सब कुछ अस्थाईपन की ऊर्जा से ही चल रहा है। हर एक पल सब कुछ मिट रहा है। मृत्यु को देखने का अर्थ है अनित्यता को देखना। जब आप इस सत्य को हृदय से स्वीकार करते हो, तो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप केवल चिपकते नहीं, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वस्तु से, और ना ही किसी परिस्थिति से, क्योंकि आप जानते हो कि ये सब कुछ एक क्षणिक है, ये भी बीत जाएगा। और जब ये समझ भीतर उतरती है, तब जीवन एक अधिक गहरा, अधिक मधुर और एक अधिक अधिक पवित्र चीज बन जाती है। क्योंकि आप केवल जी नहीं रहे, आप देख रहे हो हर एक क्षण को, उसके मरण को, और हर एक पुनर्जन्म को। मतलब जब आप डेथ फिलॉसफी को स्वीकार करते हो अपने चित्त के साथ, तो आप इन तीन चीजों को एक साथ होते हुए देखते हो: जन्म, मरण और पुनर्जन्म। हर एक श्वास कहती है जियो, पर छोड़ना भी सीखो। हर एक रात्रि सिखाती है कि भूल जाओ, ताकि नई भोर संभव हो पाए। हर एक विछड़न कहती है कि प्रेम वही है जो छोड़ने के बाद भी रहता है। यही है मृत्यु दर्शन, जीवन के भीतर भी मृत्यु देखना, और मृत्यु के भीतर जीवन को पहचानना। तो इस पाठ से हमें ये सीखने को मिला, मृत्यु कोई अंत नहीं, वो एक निरंतर प्रवाह है, एक फ्लो स्टेट है, एक अनंत नृत्य, जहां पर हर एक क्षण कुछ मिटता है और कुछ नया जन्म लेता है। जो मृत्यु को हर क्षण में देखना सीख लेता है, वही अमरता के द्वार पर पहुंच पाता है। चलिए एक और भाग को समझते हैं, मृत्यु का भय और उसका मूल। हम आखिर मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि मृत्यु का नाम आते ही हमारे भीतर एक ठंडी सिहरन दौड़ आती है कि क्यों हम उससे बचने और उससे टालने और उसे भूलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने स्वयं को उसे अस्थाई चीज से जोड़ लिया है, जो नष्ट होने वाली है। योग सूत्र में एक बहुत ही प्यारी सी टीचिंग थी, अगर आप में से किसी को याद हो तो। हमारा मन आखिर क्यों मतलब भागता है, वो क्यों मूव करता है, गतिशील क्यों है? क्योंकि वो सच्चाई से डरता है। हमारा मन भागता है, डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागता है, क्योंकि वो सच्चाई से डरता है। और मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो वो कभी भी मतलब स्वीकार करना नहीं चाहता। मृत्यु को मन कभी भी मतलब, लेकिन अगर आप देखो, ये मृत्यु और मन, ये दो ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मन डरता है मृत्यु से। मनुष्य का सबसे गहरा भ्रम यही है कि वो सोचता है कि मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये परिवार हूं और मैं ये पहचान हूं। जब ये मान्यता गहरी होती है, तब मृत्यु एक विनाश के प्रतीत होती है, क्योंकि जब शरीर मिटता है, जब नाम खो जाता है अंधकार में, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं समाप्त हो गया। पर यह भय एक अज्ञान से उपजा हुआ भ्रम है। ये उस व्यक्ति का भय है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। वास्तव में जो डरता है वो अस्तित्व नहीं, बल्कि अहंकार है। हम अस्तित्व से बिल्कुल नहीं डरते, हम अहंकार से डरते हैं। ये झूठी पहचान जो मैं के भावना के साथ चलती है। शरीर को भय नहीं, वो तो प्रकृति का भाग है, मिट्टी से आया और मिट्टी में जाएगा। आत्मा को भय नहीं है, क्योंकि वो साक्षी है, शाश्वत है और मृत्यु के पार रहती है। परंतु जो अहंकार है, वो मारना मतलब मरना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि उसका अस्तित्व ही अस्थायी है। तो डरता कौन है यहाँ पे? ना शरीर डरती है, ना आत्मा, वो तो अहंकार डरती है, जो मन रूपी परछाई के साथ जुड़ी हुई है। जो कठोपनिषद है, जो कथा उपनिषद भी हम बोलते हैं उसको, उसमें एक गूढ़ रहस्य सुंदर रूप से प्रकट होता है। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ था। तो युवा बालक नचिकेता सत्य की खोज बनकर स्वयं यम के मतलब मृत्यु के देवता के पास पहुंचते हैं।
उनसे वो पूछते हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तब क्या वो रहता है या समाप्त होता है? क्या मृत्यु के पार भी कुछ मौजूद है? तो यम उत्तर देते हैं, हे ज्ञानी पुरुष, जो आत्मा को मतलब शरीर से भिन्न जानता है वो शोक नहीं करता। इस वाक्य में मृत्यु दर्शन का सार है। जो ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य हूं, वो मृत्यु के परे अपने आप पहुंच जाता है। तो मृत्यु दर्शन का अर्थ अपने ही अंत की कल्पना करना नहीं, बल्कि स्वयं को मरणशील तत्वों से अमरत्व के तत्वों पर खींचना है। ये आत्म चैतन्य की पहली प्रक्रिया है। आप अपने आप से पूछिए, मैं क्या हूं जो नासबान नहीं है? जब ये शरीर, नाम, विचार सब मिट जाएंगे, तब आखिर मुझ में क्या शेष रहेगा? चैतन्य कभी मतलब प्रश्न नहीं पूछती। जब आप असल में प्रश्न पूछना ही छोड़ दोगे, तब आप मतलब अपने आप एहसास करने लगोगे कि मैं चैतन्य हूं। जब यह प्रश्न गहराई से पूछा जाता है तो धीरे धीरे भीतर एक प्रकाश प्रकट होता है, एक निश्चल साक्षी जो सब देखता है पर कभी बदलता नहीं। मान लो आप एक नदी के किनारे खड़े होकर अपने ही प्रतिबिंब को देख रहे हो। अगर लहरें उठती हैं तो आपका प्रतिबिंब टूट जाएगा, पर क्या आप सच में टूटे हो? क्या आपका असल अस्तित्व वास्तव में टूटा है? बिल्कुल नहीं। आप वही हो, स्थिर और अडोल। लहरें केवल प्रतिबिंब को प्रभावित करती हैं, आपको नहीं। शरीर और मन लहरों की तरह हैं, और आत्मा वो आकाश है जिसमें ये सब घटित हो रहा है। पर वो स्वयं को कभी नष्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मृत्यु केवल एक प्रतिबिंब का मिटना है, ना कि स्वयं का अंत। 5 तत्वों को सौंप देना, पूरे धरती को 5 तत्वों को सौंप देना, क्योंकि ये शरीर, ये मन, ये सब कुछ तत्वों का है, उधार का शरीर। यूं ही नहीं, शास्त्रों में दोहराया गया कि ये शरीर उधार का है और तुम्हें कहीं कभी ना कभी इस शरीर को लौटाना है। जो उधार की चीज है वो एक दिन जाएगी ही, लेकिन आपका क्या है? जब हम मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि गुरु की दृष्टि से देखने लगते हैं तो भय स्वयं मिटने लगता है, क्योंकि गुरु के शरण में शांति ही शांति मौजूद होती है। मृत्यु हमें सिखाती है, जो बदलता है वो सत्य नहीं, जो जाता है वो हमारा नहीं, जो शेष रहता है वो हम नहीं। मृत्यु दर्शन हमें बाहरी पकड़ छोड़कर भीतर उतरने की साधना देता है। वो हमें सिखाता है कि मरने से पहले मरना ही वास्तविक मुक्ति होती है, यानी अपने अहंकार, अपने मिथ्या मैं को त्याग देना। तो इस पार्ट में हमें ये सीखने को मिलता है कि मृत्यु का भय तब तक रहेगा जब तक हम स्वयं को अस्थाई मानेंगे। मैं चैतन्य हूं, शरीर नहीं। भगवद गीता का एक श्लोक याद आता है, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भावति वा न भूयः। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वो कभी भी उत्पन्न नहीं होती, वो कभी समाप्त नहीं होती। आज मैं पर्सनली बोलूं तो इस श्लोक को पूरा फील कर पा रहा हूं, क्योंकि शब्दों के साथ ही हम मतलब भावना को लाते हैं। अब आता है ध्यानमय चिंतन, मृत्यु में जागरण। जब रात्रि को संसार शांत हो जाएगा, चहल पहल मिट जाएगी, जब केवल आपकी सांसों की ध्वनि और भीतर का मौन ही शेष रहेगा, तब ये साधना मतलब करना, ये वही प्राचीन चिंतन है जो भगवत गीता और हमारे अन्य शास्त्रों में मेंशन है इसके बारे में। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे मैं। बैठ जाना, शरीर को स्थिर करना, सहज रखना, आंखें बंद कर लेना, सांसों को महसूस करना। ये कोई प्रैक्टिकल मेडिटेशन नहीं है जो मैं आपको यहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ये एकांत में संभव है।
क्योंकि जब हम रियल में जब एक दिन इस शरीर को त्याग कर जाएँगे, किसी को साथ लेकर नहीं जाएँगे, कोई गुरु हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई कोई उपदेश हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई ज्ञान नहीं, बस अकेले एकांत में एक अनंत शांति के प्रति हम समर्पित होंगे। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली कैसे दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करके हम अपने आप को नाम, वचन इन सभी चीज़ों से मुक्त कर सकते हैं। सोने से पहले शांत बैठ जाना, शरीर को स्थिर करना, सहज रखना, आंखें बंद कर लेना और केवल सांसों को महसूस करना। हर एक श्वास के साथ जीवन को आगमन समझना। और जब आप श्वास को त्यागो तो जीवन को विसर्जन समझना। धीरे धीरे बाहरी सांस मतलब संसार भी धुंधला पड़ जाएगा और भीतर एक सूक्ष्म स्पंदन शेष रहेगा, एक शांत तरंग जो कहती है कि मैं हूं। अपने भीतर एक प्रश्न उठाना, यदि ये मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मैं भयभीत रहूंगा या पूर्ण रहूंगा? ये कोई दुखद कल्पना नहीं, ये एक पूर्णता की स्मृति है। चलिए एक बहुत अच्छी चीज आपको आज शेयर करता हूं। मैंने जीवन में आज तक किसी की मृत्यु अगर देखी है अपनी आंखों से तो वो मेरे दादाजी की मृत्यु है, अपने ग्रैंडफादर की। जब मैं मतलब बस 7-8 साल का रहा हूँगा, तो जब मैंने उनकी आंखों को देखा था तो उनका शरीर तो कांप रहा था मृत्यु के दौरान, लेकिन उनकी आंखों में एक बहुत ही मतलब सरलता था, एक शांत आंखों था उनका, बहुत ही शांत। तो ये कोई दुखद कल्पना नहीं, ये एक पूर्णता की स्मृति है। अपने जीवन को देखना, कितनी बातें अनकही रह गई, कितने भाव अधूरे रह गए, कितने स्वप्न अब भी मतलब सोए हुए हैं। ये चिंतन मृत्यु का नहीं, जीवन की गहराई का दर्शन है। क्योंकि जो मृत्यु का मतलब सचमुच जान लेना होता है, वो जीवन को पहली बार जागृत कर देता है। स्वयं को कल्पना करना, आप लेटे हो, बैठे हो, जो भी कर रहे हो, शांत और निश्वास, शरीर स्थिर है, निश्चल है, निर्जीव है, परंतु ध्यान से देखना, एक साक्षी चैतन्य वहां मौजूद है जो इसे दृश्य को देख रहा है। वो ना शोक करता है, ना भयभीत होता है, वो केवल देखता है, शांत, प्रकाशमय, निरंतर, अनंत में विलीन। यही शायद हमारी वास्तविक सत्ता है, अमृत चेतना। ना जो जन्म लेती है ना मरती है, केवल देखती रहती है, शायद चिर अनंत काल तक। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यही है भगवत गीता की सीख। तो इससे ये मृत्यु नहीं, केवल परिवर्तन का एक महोत्सव है। तिब्बती परंपरा कहती है कि मृत्यु के क्षण में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप निर्मल प्रकाश से मिलती है। ये निर्मल प्रकाश क्या है? यदि उस क्षण साधक सजग रहे, मृत्यु के क्षण यदि साधक सजग रहे, तो वो उसी प्रकाश में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पर यदि वो अचेत हो तो भ्रम और भय उसे मतलब फिर जन्म के चक्र में बांध देते हैं। बस एक सजगता चाहिए हमको, एक जागरूकता। आज रात जब आप चिंतन में बैठो तो मृत्यु को शत्रु नहीं, गुरु मानो। आखिर क्यों मृत्यु गुरु है? क्योंकि मन भ्रम में डूबा है ना, अस्थाई चीजों में डूबा है, वो डिस्ट्रैक्शन के प्रति मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। तो मृत्यु एक ऐसी चीज है जो मन को मतलब सजगता में लाती है, रियलिटी। इसीलिए मृत्यु को गुरु कहा जाता है। हर श्वास में जीवन और मृत्यु दोनों घटित होते हैं। हर क्षण में एक अंत और एक आरंभ साथ साथ चलते हैं। और जब आप ये देख सको कि मैं वो नहीं जो आता जाता है, मैं वो हूं जो सदा से है। जब हृदय में निवास करने वाले सभी इच्छाएं समाप्त होती हैं, तब मनुष्य यहाँ रहते हुए भी अमर होता है और ब्रह्म को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। भगवान शिव के बारे में मैं जितना भी मतलब बोलूं उतना कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अस्थाईपन में उनको देखता हूं, एक भगवान के रूप में नहीं,
एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा के रूप में जो निरंतर हर एक पल मुझे भी और संसार के हर एक वस्तु, हर एक जीव जंतु और प्राणी को अपने साथ मार रही है। और ये मारना कोई नकारात्मक चीज नहीं। अगर हर एक चीज अमरत्व के अधीन होती तो चारों ओर बस अशांति होती, सुख दुख पीड़ा का ये चक्र होता। अगर शिव रूपी ये ऊर्जा संसार और ब्रह्मांड को नहीं जलाती तो ये संसार न रहता। इसीलिए भारत के इस अनंत दर्शन में मृत्यु शत्रु नहीं, वो कोई अंधकारमय अंत नहीं, बल्कि एक अंतिम गुरु है। वो गुरु जो सभी भ्रमों को तोड़ देता है, जो झूठे आवरण को भस्म करता है ताकि केवल सत्य अंत में रहे। मृत्यु छीनती नहीं, अंत मुक्ति देती है। हम सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, परंतु वास्तव में मृत्यु झूठ को छीनती है और सत्य को प्रकट करती है। वो हमसे हमारा शरीर लेती है ताकि हम अपने अमरत्व का जो आत्म स्वरूप है उसको देख सकें। वो हमसे हमारी पहचान मिटाती है ताकि हम जान सकें कि हम आखिर हैं कौन, पहले कौन थे। वो संबंधों, नामों, प्रतिष्ठा और स्मृतियों को मतलब पर्दे से हटा देती है, और तब वो मौन शेष रहता है जो शाश्वत, अविचल, अनंत है। मृत्यु कुछ नया नहीं लाती, वो केवल झूठ को जला देती है और सत्य को निर्वस्त्र छोड़ देती है। भगवान शिव, योगियों के आदि गुरु, मृत्यु दर्शन के इस रहस्य को प्रतीक हैं। वे भस्म में लिपटे हैं क्योंकि भस्म वही है जो अंत में शेष रहती है, जो रूपों के नष्ट हो जाने के बाद बसती है। कहीं पे मैंने एक बड़ी कमाल की चीज पढ़ी थी, एक बड़ी सी कमाल की चीज, मतलब एक साहित्य की किताब ही थी। शायद मैंने अपने यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी थी कि एक महिला हमारे एंशिएंट इंडिया में, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, एक महिला जो भस्म को अपने चारों ओर लपेटी हुई है। समाज उसे किस नजरिए से देखेगा? अगर कोई योगी साधु भस्म को अपने चारों ओर लपेटा हुआ है तो वो नॉर्मल है, लोग उसको नॉर्मली एक योगी समझेंगे। लेकिन उस वक्त ये बहुत नॉर्मल सी चीज नहीं थी। अगर एक महिला भस्म को, एक शादीशुदा महिला भस्म को चारों ओर मतलब पहने, तो समाज के कुछ महिला जाते हैं और पूछते हैं कि तुम तो एक शादीशुदा महिला हो, तुम भस्म को अपने चारों ओर क्यों लपेटे हुए हो? तो एक बड़ा ही कमाल का जवाब वो देती है कि जिस सच्चाई को तुम मरने के बाद मतलब प्राप्त करोगे, उसी सच्चाई को मैंने अभी धारण कर लिया है ताकि पल पल मैं ये जान पाऊं कि मृत्यु करीब है। मैं इस सत्य से भटकना नहीं चाहता। जिस अंधकार रूपी माया में तुम भटक रहे हो, उसी माया रूपी अंधकार को मैंने चीर डाला है इन भस्मों के सहारे। आखिर क्यों? शिवजी अपने शरीर के चारों ओर भस्म को लपेटे हुए हैं। ये कोई आम सी चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। ये एक प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो उनको पल पल मतलब हमको सिखाता है कि यही अमर सत्य है ताकि हमारा मन भटक ना पाए। ये भस्म स्मरण कराती है कि जो कुछ भी रूप में है वो नष्ट होगा, जो निराकार है वो शाश्वत रहेगा। और शिव की यह अवस्था, सन्यासी जो निश्चल है, मृत्यु के भय से नहीं बल्कि मृत्यु के स्वीकार के प्रतीक हैं। वे कहते हैं जब तुम मृत्यु को देख सको तब ही तुम जीवन को जान पाओगे। तो भारतीय दर्शन कहता है मृत्यु विनाश नहीं बल्कि माया का विघटन है। जो असत्य है, शरीर, नाम, अहंकार, समय, उन सब का मिट जाना ही मृत्यु है। रिसेंटली कुछ महीने पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जहाँ पे पुरुष और प्रकृति यानी कि शिव और पार्वती मिरर में देख रहे हैं। आई होप आप में से कई लोग उसको देखे होंगे उस वीडियो को, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक मूर्ति आती है कश्मीरी सैविज्म की,
जहाँ पे पुरुष प्रकृति यानी कि माता पार्वती और शिव जी उस मिरर में देख रहे हैं। तो प्रकृति और पुरुष जब उस मिरर में देखते हैं तो ये यूनिवर्स मैनिफेस्ट होता है। ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, बहुत ही डीप है ये। तो जब पुरुष और प्रकृति उस अस्तित्व रूपी उस दर्पण में देखते हैं तब ये संसार अपने आप माया रूपी पर्दे में प्रकट होता है। राख भस्म वो प्रतीक है जो हर रूप अंततः रूपहीन में बदल जाता है। ये हमें सिखाती है जैसे लकड़ी जलकर राख बनती है, वैसे ही जीवन की आकृतियां जो शरीर, इच्छाएं, विचार अंततः चेतना में ही विलीन होते हैं। और जब सब भस्म होता है तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि अब कुछ भी खोने को शेष नहीं रहा। जो कुछ नष्ट हो सकता है वो नष्ट हो जाए ताकि जो अमर है वो प्रकट हो सके। पर्सनली जब मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो शमशान में किसी चिता को जलते हुए देखता हूँ तो मैं बस विस्मय होकर देखता रहता हूँ। मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं कि क्यों देख रहे हो, क्या तुम डर रहे हो या फिर कुछ और। तो मैं देखता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे वो आश्चर्यचकित करता है वो घटना, शरीर का चिता में जलना। थोड़ा अजीब लग सकता है पर कहीं ना कहीं मैं सत्य को देखने की चेष्टा कर रहा हूं। जब साधक मृत्यु को नकारने के बजाय देखना सीखता है तो मृत्यु उसका शिक्षक बनता है। वो देखता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, जीवन निरंतर परिवर्तन का एक अनंत चक्र है और केवल साक्षी ही अमर है। अस्तित्व का सार रूप में नहीं, चेतना में है। जो मृत्यु को देख लेता है वो मृत्यु के पार चला जाता है। उपनिषद का एक निष्कर्ष है, मृत्योः समृत्युम गच्छति यह नाने व पश्यति। बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है ये। जो यहाँ अनेकता देखता है ना वो मृत्यु में ही गिरता है, पर जो एकत्व देखता है वो मृत्यु के पार जाता है। इस श्लोक को आप पूरी तरह से याद कर लेना। श्लोक को तो नहीं बल्कि इस सेंटेंस को, जो यहाँ अनेकता देखता है वो मृत्यु में गिरता है और जो एकत्व को देखता है वो मृत्यु के परे जाता है। तो इसी प्रकार मृत्यु हमारे मार्ग के अंत में नहीं बल्कि अंतिम शिक्षा के रूप में प्रकट होती है। वो गुरु है जो कुछ नया नहीं सिखाती बल्कि झूठ को मिटाकर सत्य को उजागर करती है। तो यहाँ पे मृत्यु दर्शन कोई ग्रंथ या फिर विचार नहीं, ये एक जीवन जीने की कला है। ये वो साधना है जो हर एक क्षण हमको सत्य से जोड़ती है और हर एक प्रकार के भ्रम से मुक्त करती है। जब आपकी दृष्टि किसी सुंदर दृश्य पर ठहर जाए, जैसे सूरज की लालिमा, किसी बच्चे की मुस्कान या किसी फूल की कोमलता या प्रेम का एक मधुर क्षण, तो अपने भीतर ये दोहराना कि ये भी बीत जाएगा। हर एक चीज में जब आप अस्तित्व के अस्थाईपन को देखते हो, टेम्पररीनेस, तो कहीं ना कहीं एक ज्ञान प्रकट होता है, एक ऐसा ज्ञान जो अंधकार से जन्मा हो। ये वाक्य कोई उदासी नहीं लाता बल्कि एक गहरी कृतज्ञता को जगाता है। अगर आप नहीं चाहते कि संसार को नॉर्मली जीना, तो आपको इस तरह से जीना होगा। पर्सनली मैं भी उसी तरह देखता हूँ, क्योंकि आप अब सुंदरता को पकड़ते नहीं बल्कि उसे पूर्णता से अनुभव करने की इच्छा रखते हो। जो क्षण भंगुर है वही मूल्यवान है, क्योंकि वो फिर कभी लौटेगा नहीं। जब कोई आपको चोट पहुंचाए, जब जीवन आपके पक्ष में ना हो, जब भीतर क्रोध, असंतोष या आप टूट पड़ो, तब भी ये स्मरण रखना कि ये भी बीत जाएगा। ये वाक्य कोई पलायन नहीं, ये आत्मा की दृढ़ता है। यह आपको ये सिखाती है कि कोई भी पीड़ा चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो शाश्वत नहीं होती। हर एक दुख, हर एक चोट, हर एक आंसू समय की लहरों की एक क्षणिक तरंगे हैं।
वो भी मिट जाएंगे जैसे रेत पर लिखी पंक्तियां। जब आप आनंद से भर जाओ, जब जीवन मतलब प्रसन्नता, प्रेम या गौरव के क्षण दे, तब भी ये स्मरण रखना कि मुझे इसे इससे चिपकना नहीं है, क्योंकि ये भी बीत जाएगा। ये स्मरण आपको ना तो सुखी करता है ना दुखी, बल्कि शुद्ध करता है। अब आप आनंद में डूबते हो आसक्ति के बिना, आप प्रेम करते हो स्वामित्व के बिना, आप जीते हो भय के बिना। असली स्वतंत्रता तब है जब आप सुख को मतलब बांधने की कोशिश नहीं करते, जब आप हर अनुभव में अनित्व को देखते हो, तो आप भीतर से मुक्त होते हो। हर बार जब आप कहते हो ये भी बीत जाएगा, तो भीतर कुछ गहराई से बदलता है। भयभीत जो होते हो वो कम हो जाता है, स्वार्थी का भाव गिर जाता है, अधीरता अधिक करुणामय होते हो और सच्चे बनते हो। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्रायम संभजव्यमाम, अर्थात ये संसार अस्थाई और दुखमय है, अतः हे साधक मेरे में शरण लो। यह है भगवत गीता। तो इस पहले डे 1 में मृत्यु दर्शन में हमें ये सीखने को मिला कि मृत्यु दर्शन का अभ्यास जीवन से दूर नहीं लाता, वो आपको जीवन के हृदय में लाता है। अब आप जीते हो पर पकड़ते नहीं, प्रेम करते हो पर बनते नहीं, हंसते हो पर विस्मरण करते कि सब कुछ प्रवाहमान है। ये शब्द याद रखना, अंत में प्रवाहमान। प्रवाहमान और अस्थाईपन ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये भी बीत जाएगा, ये वाक्य कोई अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। यहाँ से शुरू होती है हमारी मृत्यु दर्शन की एक अनंत यात्रा। और जैसे जैसे हम आने वाले 6 दिन में इसको समझेंगे, तब आप मृत्यु को और गहराई से समझने लगोगे और पूरी तरह से एहसास करोगे। तो आज के लिए आपका टास्क यही रहेगा जो मैंने आपको बोला, कि सोने जाने से पहले आपको वो करना है जो मैंने इसके शुरुआत में बोला था। हर एक श्वास के साथ अपने आप को विघटन होते हुए देखना, जन्म लेते देखना और पुनर्जन्म का एहसास करना। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को एकांत में रखोगे, उतनी ज़्यादा तेजी से आप अध्यात्म की और गहराई में जाओगे। क्योंकि जब आप बाहरी संसार से लगाव रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप भटकते हो, और ये भटकाव आपको अराजकता के खाई में डुबा देती है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे ये सब मैंने जो अभी आपको बोला मृत्यु दर्शन के बारे में, क्या ये सब आपको मतलब अच्छा लगा या नहीं, आप मुझे ये भी बता सकते हो। क्योंकि ये सब कुछ मैंने मतलब अपनी डायरी में ही लिखे हुए थे। क्योंकि जो योग सूत्र था वो तो हमने पतंजलि का योग सूत्र जाना, जो 7 दिन हमने योग सूत्र किया था। लेकिन ये जो मृत्यु दर्शन है, पर्सनली मैंने इसी अपने ही एहसासों को मतलब बखान किया है आपके लिए। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लिख सकते हो।
ये जो सवाल है कि बहुत विचार आते हैं। मैं अपने पर्सनली बात करूं तो जब भी मैं मतलब अपने पहले स्टेज में था स्पिरिचुअलिटी के ओर जाने से पहले, तो मेरे मन में भी ये सवाल आते थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मेरा अस्तित्व केवल खाना सोना पढ़ना कमाना ये सब चीज़ें हैं या फिर कुछ और भी है। तो जब आत्मा गहरी होती है ना, तो केवल जीना नहीं चाहती, वो जानना चाहती है और वो पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर मेरा लक्ष्य क्या है। ये प्रश्न तब उठता है जब भीतर का मौन आपको बुला रहा हो। आपका मन शायद परेशान हो, आपकी आत्मा अब सत्य की यात्रा पर निकलना चाहती हो। हमारा इंडियन फिलॉसफी कहता है, हम यहाँ दंड पाने नहीं सीखने आए हैं, ये संसार एक विद्यालय है। यहाँ हर अनुभव सुख दुख प्रेम हानि भय एक पाठ है। हमारा उद्देश्य यहाँ केवल जीवन जीना नहीं बल्कि जागृत होना है। जीवन का अर्थ है आत्मा का विकास। हर जन्म में आत्मा कुछ अधूरा पाठ पूरा करने आती है। वो प्रेम सीखती है, धैर्य सिखाती है, त्याग सिखाती है और अंततः स्वयं को पहचानती है। जब आप सोचते हो हम यहाँ क्यों हैं, तो भीतर जो बेचैनी उठती है ना, वो साधक को वो साधक की एक पीड़ा है, आपके अंदर के साधक की पीड़ा, जिसे संत कबीर उदासी कहते हैं। वो उदासी जो संसार में रहते हुए भी आपको भीतर की ओर खींचती है। इस दुनिया में सबसे दुखी वो नहीं है जिसके पास सब कुछ भी नहीं है। ऐसा बोला जाता है, सबसे ज्यादा दुखी वो है जो सत्य को जान लेता है। जो ज्ञानी है वो सबसे ज्यादा दुखी है क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है और उसके पास कुछ है ही नहीं। उदासी का अर्थ क्या है? ये जो शब्द है उदासी, ओशो ने इसका एक बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। उदासी उद यानी उद प्लस आस, उदासी जो इस संसार से आशा छोड़ दिया है, उसने जो सत्य को जान लिया है वो उदास है। उदास का मतलब सैड होना या फिर ऐसे बैठ जाना, किसी चीज के लिए विलाप करना। उदासी का मतलब है जिसने आशा छोड़ दी है इस संसार के प्रति। इस पीड़ा से भागना नहीं, इसको सुनना, इसी बेचैनी को भीतर एक सत्य का द्वार खोल देना। सत्य ये है कि हम यहाँ किसी कारणवश नहीं फंसे बल्कि किसी कारणवश चुने गए हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। हमारा अस्तित्व किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का अंश है। हमारा जन्म, हमारे विचार, हमारे ये प्रश्न सभी इस यात्रा के हिस्साएं हैं जो आत्मा को उसकी पूर्णता की ओर ले जाएगी। आज रात जब आप अकेले बैठो तो खुद से कहना कि शायद मैं सब नहीं जानता, पर मैं यहाँ बिना अर्थ के नहीं हूँ। ये जीवन एक अनंत यात्रा है और मैं सीख रहा हूँ। फिर अपने सांसों को सुनना। हर एक सांस वो अदृश्य उपस्थिति है जो कहती है कि कुछ तो है मेरे अदृश्यपन में मेरे साथ है, जो मेरे साथ चलता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कितना सुंदर सा श्लोक है ये। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जीवन सत्य को जानने की एक अनंत यात्रा है जो ब्रह्म, असीम और चैतन्य है। तो ये जो डिस्टर्ब होना है, भटकना है, ये आत्मा की पीड़ा नहीं बल्कि जागृति का पहला संकेत है। एक सिंबल है कि आपकी आत्मा कुछ तरास रही है। अब आपका मन और शरीर थक चुका है और आपका ये प्रश्न आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। हर एक दिन अगर आप एक श्लोक तराशते हो संस्कृत के, जैसे कि मैंने एक उपनिषद का दोहराया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, हर एक दिन एक नया श्लोक पढ़ना, कहीं ना कहीं आपको एक नया लगेगा, एक नया एहसास आएगा। शायद हो सके एक ऐसा भी दिन आए जब आप एक ऐसा श्लोक पढ़ लो जो श्लोक शायद आपके लिए ही बना हो, और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि मानो आप परम आनंद में लीन हो गए हो। पर्सनली जो मैंने कुछ महीने पहले निर्वाण षटकम का वीडियो बनाया था, उससे एक व्यक्ति को ऐसा फील हुआ कि उसको लगा कि उसने अपने आप को पा लिया निर्वाण षटकम के श्लोकों के जरिए। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे श्लोक को पढ़ो इन फ्यूचर जो आपके लिए बना हो।
अगर मैं मेरी मेरी बात करूं तो महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो जाप करने के बाद मुझे बहुत ही मतलब परम आनंद का एहसास होता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड कल जो हमारा डे 2 का सेशन रहेगा मृत्यु विद्या का, वो है अनित्य। उसके बाद भय विलय, उसके बाद महासवासन, अमर तत्व, पुनर्जीवन और अंत में अनंत साक्षी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट्स है मेरे डायरीज के कुछ पन्ने जो शायद आपको मतलब सुनकर अच्छा लगे। तो इसी गहरेपन के भाव के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तो आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल हमारे नए सेशन के साथ। मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हर हर महादेव।